हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अभी टाइम हो रहा है जी सुबह के 8:15। तो आज की वीडियो में मैं वॉक करने आया था बाहर गांव में। तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा गांव का जो है ना माहौल थोड़ा सा वो दिखा दूँ, फसलें वगैरह दिखा दूँ। तो अभी ये सारी देखें, ये सारी फसलें हैं। तो अभी मैं वॉक करने के लिए इधर आया था। तो अभी ये छाँव है इधर दरख्तों की, तो बड़ी प्यारी छाँव है, बड़ी ठंडी इधर हवा आ रही है। तो ये सामने शायद धान की फसल थी, तो ये इन्होंने अभी कटाई कर ली है और वहाँ पे लगाया हुआ है जिस पे चावल निकालते हैं। तो वो सामने जो है ना भाई पानी लगा रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में वॉक करने के लिए बाहर में आया था। तो ये मेरे पीछे है जी गन्ने की फसल। गन्ने की फसल है जिसको पंजाबी में आप कमान भी कह सकते हैं। तो ये दरख्त है जी टाली का। तो इधर हवा बड़ी प्यारी लग रही है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। माहौल यहाँ का बहुत ही प्यारा है। ये वाली जो फसल है ये धान की फसल है। तो ये अभी ये लगाई है, थोड़ा सा इसको टाइम रहता है पकने में। जब पकेगी तो इसमें से शायद चावल निकलेंगे। और ये वाली जो फसल है ये गन्ने की फसल है। इसका तो आपको पता ही होगा। तो गन्ना मुख्तलिफ जगह पे काम आता है, फैक्ट्री में चीनी वगैरह बनाने के, गुड़ वगैरह बनाने के, और फिर इसकी जो रो होती है उसका बड़ा कारोबार होता है। तो ये सारा गन्ने की फसल है। तो फाइनली वॉक जो है मेरी कंप्लीट हो गई है। काफ़ी देर से मैं वॉक कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो में अभी शुरू की है बनानी। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ घर वापस। तो रास्ते में अगर कोई फसल नज़र आती है तो वो भी आपको दिखा दूँगा। तो थोड़ा सा आपको मैंने अपना गांव का टूर भी करवाना है। तो उसका एक मैं सोच रहा हूँ कि अलग से एक अलग व्लॉग बनाऊँ जिसमें आपको पूरा गांव दिखाऊँ। अगर आपने मेरा गांव देखना है तो कमेंट में बताइएगा। तो इंशाल्लाह हम व्लॉग बनाएंगे गांव का, पूरा गांव आपको दिखाएंगे उसमें। तो अभी एक दो चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखानी है। एक तो गांव का स्कूल है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, और एक गांव की मस्जिद है, वो भी आपको दिखा देते हैं इसी व्लॉग में। तो अभी बस मैं घर वापस जा रहा हूँ। ये सारा रास्ता है मेरा, इधर से मैं सीधा जाऊँगा आगे। तो इस टाइम बेसिकली सारे ना अपनी फसलों को आगे पानी वगैरह लगा रहे हैं। सुबह सुबह बेसिकली यही होता है, पानी की इनकी बारी होती है। तो इस टाइम आगे पानी इन्होंने लगाया होता है फसलों को। बस अभी पानी वगैरह लगा रहे हैं। यहाँ पे फसलें तकरीबन सारी ही गन्ने की फसल है या धान की फसल है। इसके अलावा अभी और कोई फसल नज़र नहीं आई मुझे। तो रास्ते में देखता मैं जा रहा हूँ, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रही। तो ये इस तरफ भी धान है और इस तरफ ये गन्ने की फसल है। तो इन दोनों फसलों के अलावा और कोई फसल मुझे नज़र नहीं आ रही जो मैं आपको दिखा सकूं। तो बस अभी घर वापस जा रहा हूँ। नाश्ता अभी तक नहीं किया, बस नाश्ता हम करते हैं जाके। तो उसके अलावा इधर अगर आप गांव का माहौल आके चेक करें, बड़ा प्यारा माहौल है। तो जहाँ पे मैं खड़ा था ना छाँव में, वहाँ में परिंदों की बड़ी प्यारी आवाज़ आ रही थी कि जी ये इन्होंने बनाए हुए हैं खाल, कि जिसके ज़रिए ये अपने फसलों को पानी लगाते हैं। जैसे कि अगर इस फसल को इन्होंने पानी लगाना है ना, तो इधर से ये तोड़ देते हैं और पानी इधर चला जाता है। और अगर इस फसल को लगाना है तो इधर से बंद करते हैं पहले, फिर इस तरफ लगा देते हैं पानी। तो इस तरह ये खालों के ज़रिए अपनी फसलों को जो है पानी वगैरह लगाते हैं। बचपन में जब मैं काफ़ी छोटा था, तकरीबन 8-9 साल का था, तब हम भी गांव में थे, रहते थे। तो तब मुझे अभी भी याद है कि वहाँ तब ना गंदम की कटाई हो रही थी। हम सारे गंदम की कटाई करने जाया करते थे। तो उस वक़्त मैं भी गंदम कटाई करने गया था पहली बार। तो मुझे जो है ना, जिससे वो काटते हैं ना गंदम, उसको दातरी कहते हैं। तो मुझे 2 से 3 बार दातरी लगी थी। तो बड़ा वो जो बंदा नया होता है ना,
उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है वो दातरी से काटना गंदम ना। लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई, मशीनरी के ज़रिए काट लेते हैं। लेकिन उस वक़्त इतनी मशीनरी नहीं थी, होती मशीनरी थी भी, लेकिन तब इतने पैसे भी नहीं होते थे मशीनरी से कटवा लें। तो वो बंदों को कैसे काटें, तो वो काटने जाया करते थे हम भी। तो आप फिर कमेंट में बताएं, अगर आपने गंदम काटी है तो कमेंट में बताएं। तो अभी मैं बस घर वापस जा रहा हूँ। ये दरमियान में शायद केले का दरख्त लगा हुआ है। ये गन्ने की फसल के दरमियान में एक दरख्त लगा है, 2 दरख्त। ये मुझे लग रहा है कि केले का दरख्त है जी। ये है जी केले का दरख्त, जो इन्होंने ना कमाद गन्ने की फसल के दरमियान में ही लगाया हुआ है। तो अगर आप गांव में आके घूमते हैं ना, तो एक इसका सबूत होता है कि कौन गांव में घूम के आया है। ये देखें जी, ये इस बात का सबूत है कि आप गांव की फसलों में घूम के आए हैं। देखिए सारे ट्राउज़र भी मेरा ख़राब हो गया और जूते भी मेरे ख़राब हो गए हैं। ये देखें जी, ये जानवरों का फुजला है जो जलाने के काम आता है। तो ये गांव में बड़ा आम मिलता है। इसके ज़रिए ना ये इकट्ठा करके इसको फिर सुखा के ना तो तंदूर में जलाते हैं। तो इससे फिर खाना वगैरह पकाने के ये सारा काम आता है। ये है जी सरकारी स्कूल यहाँ का, हमारे गांव का। ये हमारे गांव की मस्जिद। तो यहाँ पे महफिल भी है 12 तारीख को सोमवार को, जिसमें इमरान आसिफ साहब का बयान भी होगा।